कोड़ंगल मक्का मस्जिद में दरगाहों और चिल्ले मुबारक की मसमारी के खिलाफ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और मुसल्लियों ने एहतजाज किया। कोड़ंगल कस्बे में तरक्की के नाम पर दरगाहों, चिल्ले मुबारक और कब्रस्तानों की मसमारी को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने वहां का दौरा भी किया है, लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। जुमा को कोड़ंगल मक्का मस्जिद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोड़ंगल सदर गुलशन हाफिज करीम की सदारत में अशरफी, मोहम्मद जब्बार हक्कानी, सैयद इसाक पाशा, सैयद अरशद अली कादरी, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद आमिर हुसैन व दीगर ने मुसलमानों के मजहबी मुकामात की मसमारी की शदीद मजम्मत की और ताहाल खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर नाराजगी का इजहार किया। मजलिसी कायदीन ने हुकूमत से इस कार्रवाई के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेने और मुसलमानों की अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोड़ंगल में जो हालात वाक़ियात हुए हैं, बदबख्तियाना वाक़ियात है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये जो काम किया गया है, मजहबी मकामात को, कब्रस्तानों को, चिल्ले मुबारक को शहीद कर दिया गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। रात के औकात में ये हुकूमत जो सिकुलर कह रही है, रात के औकात में चोरों की तरह कब्रस्तानों को शहीद कर दिए, चिल्ले मुबारक को शहीद कर दिया गया है। और परसों हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी आए और ये कहें कि तायकुन दिए, भरोसा दिए, दूसरे दिन हम आके वहीं उसी मकाम पर तामीर कराएंगे चिल्ले मुबारक और कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल को बना के देंगे बोले। फिर उसके बाद जो चले गए, आज को 8 दिन का अरसा होने को आ रहा है, मगर ना उनका एक स्टेटमेंट है, ना उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स है हमारे को। चले गए तो उधर ही चले गए, तो हम किसको पूछना है? तो हमारे को कल रैली थी, आज मंसूख करने की वजह क्या है? आज रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी हमारे यहाँ कोड़ंगल के अंदर। तो एसपी साहब और डीएसपी साहब ने बुलाकर हमें एक फैसला दिया कि कोई तुमको आके नहीं पूछ रहा, हम लोग भरोसा ले रहे हैं आपको कि 2 दिन के अंदर हम हुकूमत से बात करके उसी मुकाम पर तामीर कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। एसपी साहब और डीएसपी साहब का मुताबिक हमारे को डीएसपी साहब और एसपी साहब से पूरा भरोसा है उन पर कि वो बना के इतवार तक, अगर इतवार के दिन नहीं करेंगे तो पीर के दिन हम बड़े पैमाने पर रैली निकालेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हम खामोश बैठते जाएंगे ना, ये हुकूमत हमारे घरों पर बुलडोजर चलेगी, हमारे और मजहबी मुकामात पर मस्जिदों को शहीद कर देंगे, रात रात हम सोते हुए रहेंगे। जागो मुसलमानों, जागने का दिन है। और नौजवानों से बोल रहा हूँ कि वक्त आया तो आप निकलो बाहर, डरने घबराने की बात नहीं है। अगर मर गया तो शहीद, बच गया तो मर्दे मुजाहिद को। ये काम हमारा है। खाली हम घर में बैठोगे, फोटोआं दे देंगे, फोटो पोज मारेंगे, हमारे शहीद चले गए, चले जा रहे, देख रहा हूँ मैं, हमसे उनारा फोटो ले रहा, इनारा फोटो ले रहा चला। अरे बनाने की कोशिश करो। अगर ये इतवार तक नहीं होगा तो इंशाअल्लाह कसम खुदा की मैं ये बोल रहा हूँ कि उस जगह पे हम बना के बताएंगे और चिल्ला मुबारक भी बनाएंगे, कब्रिस्तान के अपने जाती पैसों से बना के बताएंगे। और हुकूमत से फिर एक बार मुतालबा कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द इतवार तक वो काम चालू करें। और डीएसपी साहब और एसपी साहब और डीएसपी साहब पर हमारे को पूरा भरोसा है, वो तायकुन दिए हैं, उनकी बात पर हम अमल करे हैं। और हम ये काम जो चल रहा है हमारा, बैरिस्टर नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत, हमारा इंचार्ज बहादुरपुरा एमएलए मुबीन साहब की हिदायत पर हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट कमेटी पूरी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर काम कर रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे चिल्ले मुबारक तामीर करा के बताएंगे, दरगाह कब्रिस्तानों के बाउंड्री वाल को तामीर करके बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी इसमें मुलविस है, अब गवर्नमेंट अमला हो, हुकूमत हो, या हमारे मुनाफिकीन हो, लीडर हो, मुनाफिकीन लीडर जो भी इसमें मुलविस है, अल्लाह जिस तरह से हमारे मरहूमिन के खबरों के जो बुलडोजर चलाए, अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह आपका बुलडोजर इन जिनके सीनों पे चलाया जाए, ये अल्लाह से सहारियत का वास्ता इनको निस्तो नाबूद कर दे। जो भी इसमें मुलविस है उनके हाथों पर पॉलिश मारे, उनके मुंहों को लकवा मारे, या अल्लाह दुनिया से निस्तो नाबूद कर दे इन लोगों को। ये मैं ऊपर से नहीं, मेरा दिली तड़प है, मेरा दिल रो रहा है। अगर मजहबी मुकामात किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो तो हम इंफॉर्मेशन देना था, बड़े बड़े उलमा थे, रात के औकात पर ये मिली भगत, ये मुनाफिकी की मिली भगत से तोड़ा गया है। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, किसी कोई नहीं तोड़ सकता है बगैर इजाजत के। ये मिली भगत मुनाफिकी की मिली भगत से हुआ है। कभी भी वक्त आया ये मुनाफिकी को छोड़ना नहीं है और हम उसी जगह पर चिल्ले मुबारक को बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।
کو، خانقاہوں کو، بارگاہوں کو اور قبرستانوں کی حفاظت ہم پر ضروری ہے، لازمی ہے. اور جو قبرستان شہر کوڑنگل میں منہدم کیے گئے ہیں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات پر میں یقین کرتا ہوں کہ ہم ایک ہو جائیں گے تو بن جائیں گے خورشید مبین. بکھرے ہوئے دھاگوں سے کیا لینا؟ جب دھاگے بکھر جاتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، جب دھاگے یکجا ہو جاتے ہیں تو توڑنے کی کسی کی مجال نہیں ہے اور کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ توڑ سکے. لہٰذا ہم ایک ہو جائیں، ایک ہونے کا وقت آ چکا ہے. لہٰذا میں آپ سبھی حضرات سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ مذہبی مسئلے پر اور اپنے عقیدے اور اسلام اور شریعت پر جب بھی ایسی آواز آئے تو ہم ایک ہو کر ہم ایک جہدی کا ثبوت پیش کرتے ہیں. وہ حکومت سے تلنگانہ ہو یا حکومت ہند ہو، جو بھی ظالم اس طریقے کے ظلم ہم پر روا رکھتے ہیں، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہونا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جو قبرستان منہدم کیے گئے ہیں اور ان قبرستانوں کو اسی جگہ پر تعمیر کیا جائے اور چلہ مبارکہ کو مولا اپنے غیب سے اسی جگہ پر چلہ مبارکہ کو تعمیر کیا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور توفیق عطا فرمائے. آمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور